हेलो दोस्तों, मैं अभी कर्णप्रयाग में हूँ और अभी मैं एक ढाबे पे बैठ रखा हूँ। तो कर्णप्रयाग का जो होटल है ये GMBN का है, कर्णप्रयाग का। तो इसमें क्या था कि वैसे सभी होटलों में क्या होता है कि ड्राइवर को रहने और खाने की सुविधा फ्री दी जाती है। तो हम जोशीमठ के GMBN में हम लोग रुके थे, वहाँ पर रहना खाना हमें फ्री दिया गया था। लेकिन जो कर्णप्रयाग के उसमें जब हम आए हैं तो यहाँ का ये बंदा हमसे क्या कह रहा है कि हम ड्राइवरों को ना खाने के लिए देते हैं और ना ही सोने के लिए देते हैं। तो इससे फिर मेरी काफ़ी बहसबाजी हुई। मैंने उससे बोला कि कैसे नहीं देते भाई, मैंने कहा ये गवर्नमेंट का है या तेरा खुद का है? क्योंकि जब गवर्नमेंट जब हम ड्राइवरों को सारी फैसिलिटी दे रही है तो ये बंदा कौन होते हैं जो हमें फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, हमारा हक में नहीं दे रहे हैं। तो पहले तो बोला था कि जाओ नीचे जाके खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं। जब नीचे गया तो वहाँ पे जाके अब मेरे से बोला गया कि 100 रुपये दीजिए तब खाना मिलेगा। मैंने कहा अरे क्या बात कर रहा है? मैं ठीक है ऊपर जाके बात करता हूँ कैसे ड्राइवर। तो बात मेरी नहीं थी, वहाँ पे और भी हमारे ड्राइवर लोग थे जिनको ये सुविधा नहीं दी जा रही थी। तो कर्णप्रयाग में फ़िलहाल मेरे मामा का घर है तो मैं तो वहाँ तो चला गया था सोने, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। तो इस वजह से मैं जब उनके पास उससे जब मैंने बोला, मैंने कहा भाई कि मुझे कंप्लेन नंबर दे दे, मैं इस होटल की मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ। और फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि तो फिर उसके बाद क्योंकि वहाँ पे डॉर्मेट्री ऑलरेडी बनाई गई थी जो ड्राइवर के लिए होती है। अब जो ड्राइवर के लिए जब बनाई गई थी, एक जो डॉर्मेट्री जो बनाई गई थी वो थी ड्राइवरों की। तो ड्राइवरों में क्या होता है कि वो ड्राइवर के रहने के लिए और खाने के लिए फ्री रहता है। तो वो मुझे इस तरीके से बता रहे थे, उनको भैया नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। जब काफ़ी बहसबाजी उनके साथ हुई है, जब मैंने उसे बोला, उनके मालिक का नंबर लिया मैंने कहा मैनेजर का नंबर था। जब मैनेजर से मैंने बोला, हल्के में बोला, मैंने भाई मैं राणा ट्रेवल्स का मालिक हूँ और मैं खुद ही अपने कस्टमर को सर्विस दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अरे भाई जी आप खा सकते हो, मैं बोल तो रहा हूँ आप जाइए। मैं को देखो खाना वो तो नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बेइज्जती वहाँ कस्टमर के सामने उन्होंने 100 रुपये के लेके बोली थी, उसका बदला मुझे चाहिए था। मैंने कहा क्या मैटर था, ये क्या हमारी इज्जत के, मतलब ड्राइवरों की कोई इज्जत नहीं होती क्या? तो इस वजह से मैंने जब बोला तो फिर बाद में जो लड़का मेरे से विशेषण में बहसबाजी कर रहा था तो वो खुद ही बोल रहा है सर आप प्लीज़ नीचे जा खाना खा लीजिए, बुला रहे हैं आपको। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, मैं तो चलो छोड़ो कोई नहीं। तो मैंने सीधे अपने ड्राइवर को लेकर गया, वहाँ पे खाना खिलवाया बस। लेकिन ये वीडियो मुझे डालनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि इनका जो बिहेवियर है वो चेंज होना चाहिए। और जो कस्टमर को लेके जाते हैं जो भी ड्राइवर, उनका रहना खाना फ्री होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट के साथ। बाकी थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को और मेरी वीडियो को और भी शेयर कीजिए ताकि ये GMBN का जो गवर्नमेंट का है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और कस्टमर सहित ड्राइवरों की भी इज्जत वहाँ पे बनी रहे। कस्टमर की इज्जत तो करते हैं लेकिन ड्राइवरों की इज्जत के, ड्राइवर इंसान नहीं होते क्या? ड्राइवर भी तो इंसान होते हैं। वो उनकी कस्टमर को लेके आ रहे हैं, सही सलामत लेकर, वो भी तो जान हथेली पे रख के गाड़ी चलाते हैं। पहाड़ में चलाना कोई आसान बात है क्या गाड़ी? तो इस वजह से भाई इज्जत करनी चाहिए ड्राइवरों की, मेन चीज़ है ड्राइवरों की इज्जत करेंगे तो बिज़नेस चलेगा। वरना GMBN में कोई ड्राइवर अपने कस्टमरों को लेके नहीं जाएगा, भले चाहे लाख की बुकिंग हो, वो कैंसिल करवा देगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ के जो स्टाफ है वो रिस्पेक्ट दे, ड्राइवरों को इज्जत दे, यही हम चाहते हैं। इसके अलावा हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी इज्जत की, बस इतनी इज्जत हमारे लिए काफ़ी है ड्राइवरों के लिए। रिस्पेक्ट से खाना और रिस्पेक्ट से सोना। जब डॉर्मेट्री दी गई है तो ड्राइवरों के लिए है वो डॉर्मेट्री, वहाँ पे सुलाइए बस। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करना और मैं चाहता हूँ कि काफ़ी इसको शेयर करना ताकि और भी ड्राइवर जागरूक बनाएं काफ़ी ज़्यादा। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि उससे मेरी क्या बात हुई थी और किस एटीट्यूड से बात कर रहा था वो रिसेप्शन वाला बंदा। दिखाता हूँ आपको भी। तो आपके यहाँ पे नहीं है, गवर्नमेंट नहीं दे रही दोस्त हैं? गवर्नमेंट नहीं दे रही है नहीं। और जो GNBN और दूसरी जगह थे वो हमारे यहाँ है नहीं, बुकिंग फुल है तो हम कहाँ से दे दें आपको कमरा? बताओ। हमने कमरा नहीं मांगा, खाना मांगा। नहीं दे सकते हमको खुद भरना पड़ता है अपना पैसा यहाँ खाने का, हमें फ्री नहीं मिलता है।
अच्छा, हाँ, तो कहाँ से आपको खिला दें? हमारे ऊपर पड़ता है, फूड कॉस्ट आती है तो हमारे ऊपर आती हो। फूड कॉस्ट को हाँ, तो उसमें लिखते नहीं कि ड्राइवर ने भी एक थाली ड्राइवर ने खाई? नहीं लिखता हम ऐसा जी, हम आगे भेजने लग गए हेडक्वार्टर, तो कौन ड्राइवर किस ड्राइवर है? एक बार कंप्लेन नंबर ही दे देते यार तो बढ़िया रहेगा, आपके लिए भी सही रह जाएगा। से ले लो। बाहर बाहर कहाँ से? प्रिंसिपल ऑनलाइन निकाल लो। ऑनलाइन में कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। मेरे पास नहीं। आपके पास होगा दोस्त, नहीं, मेरे पास हेड ऑफिस का नंबर है नहीं, मेरे पास नहीं। तो फिर भैया कौन से निकाले? एक दो ड्राइवर है, जब खा दो। अरे घी क्यों मांगना भाई? खिलाते ही नहीं सर, वो तो बात सही है, नहीं तो फिर बाहर रहिए अपन। बाहर खा के आ जाएंगे, खिलाते ही नहीं। ये खिलाते ही नहीं है। गलत बात है। मतलब यहाँ के स्टाफ नहीं खिलाता है, गवर्नमेंट तो दे रही है। इसका गवर्नमेंट पूछ लो किसी को भी। भाई साहब अरे यार क्या बोलना आपको यार? भाई साहब गवर्नमेंट, हम लोग जोशीमठ से भी खा के आ रहे अपने हैं। जेब से खिलाना आपको। अरे आपसे अपनी जेब से क्यों खिलाओगे आप? तो क्या हमारा फूड कॉस्ट बढ़ता है? अरे कोई तो वो बात आप मेरे से बोलो ना, तो मैं ये कहता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं जो जोशीमठ का है, ऐसे यार, नहीं जोशीमठ में नहीं, मैं बुलाता हूँ सर। उनको बुलाओ उनको बुलाओ, उनसे बात करते हैं हम लोग। हेलो, वो रूम पे गए हैं आपने? बोलो नंबर 941159 9411 59 8825 8825। चंदन सिंह कंटारी, ठीक है ठीक है। दियो ना दोस्त वो मना कर रहे हैं? हैं कि हम नहीं खा रहे हैं। नहीं बेइज्जत करके भगाया गया ना अभी वहाँ से नीचे, बोल रहे हैं कि नीचे से बोला, उन्होंने बेइज्जत होके भगाया, बोला कि कस्टमर के सामने बोला। कस्टमर के सामने बोला कि 100 रुपये में औकात दिखा रहे हो यार, ऐसी बात होती है। तो वो तो आप मना कर रहे हैं कि हम हेलो, अरे यार मैं थोड़ा बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ, फ़ोन काट रहा हूँ तो समझ जाएगा ना क्या कर रहा हूँ यार मैं। भैया ये देखो, ये GNVN का है, ये कर्णप्रयाग में, यहाँ डॉर्मेट्री होती है ड्राइवर के लिए, इन्होंने खुद प्राइस लगा रखे हैं। ये देखो ड्राइवर के सोने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, ये खुद अपने हाथ से लिख के रख रखे हैं। भाई लोगों खाना मिल गया अच्छे से, अब खाना खा रहे हैं। देखिए हम खाना मिल गया। खाना मिल गया है, बस खा रहे हैं अच्छे से। GNVN का खाना है। गुड मॉर्निंग भाई लोगों, अभी मैं हूँ कर्णप्रयाग में, और कर्णप्रयाग के GNVN के होटल पे, जो ये गवर्नमेंट का होटल है, ये है कारना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कर्णप्रयाग। तो यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे बहुत ही गंदा सिस्टम है। सरकार तो सारी सुविधा देती है, लेकिन जो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो रिसेप्शन है, ये पता है क्या करते हैं, 2 पैसे अपने बनाने के लिए ये ड्राइवर को ना सोने की व्यवस्था देते हैं, ना खाने की व्यवस्था दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो कल मैंने वीडियो बनाई है इस चीज़ की कि उन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि डोमेट्री होती है, जो डोमेट्री होती है, डोमेट्री सिर्फ ड्राइवर के लिए होती है, वहाँ पे ड्राइवर लोग सो सकते हैं। इन्होंने क्या करा, डोमेट्री में भी कस्टमर को ही पैसे में दे रहे हैं, तो ड्राइवर को सोने के लिए कहाँ। ऐसे छोटी छोटी गाड़ियाँ पे आते हैं लोग डिज़ायर, वहाँ पे नहीं सो सकते ना, तो उनको पैर फैलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी ये लोग इस चीज़ को नहीं समझते। इसी कारण से हमारे ड्राइवर लोग ख़त्म होते हैं, जिनको दिन भर गाड़ी चलाते हैं और शाम को फिर सोने के लिए इन होटल वाले जगह नहीं देते। तो इस वजह से हमारे क्या होते हैं, ड्राइवर लोग एक्सपायर हो जाते हैं गाड़ी में सोते सोते, क्योंकि पहाड़ का जो मौसम होता है रात को फ्रीज बन जाता है, इसीलिए। तो ये जो GNVN का जो होटल है, ये कारना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, ये कल बहुत गंदे तरह से बर्ताव किया था। तो कल मैंने काफ़ी बहसबाजी की, उसके बावजूद इन्होंने खाना खिलाया, लेकिन सोने के लिए फिर भी कुछ नहीं। तो दोस्तों ये GNVN कर्णप्रयाग का है, ये होटल तो कोई बुक करना मत, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटी जो मिलती है ना, ड्राइवर को कुछ नहीं मिलती। इससे अच्छा तो आम एक हमारा होटल होता है, वहाँ पे ड्राइवरों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, रहने की, खाने की, सोने की, और इज्जत भी मिलती है। यहाँ तो बेइज्जत तरीके से बात करी जाती है। तो कल तो बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई थी, तब उसको थोड़ा समझ में आया मेरी बात कि हम कौन हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रा सोच समझ के करना, और उसके बाद तभी जाके पहले ड्राइवर का देख लेना कि ड्राइवर को रहने खाने की होती है कि नहीं होती, उसके बाद ही करना, ठीक है।